नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन के सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। नई थमरा जू सेंटरों में वन्य प्राणियों की मौत का सिलसिला, सांस की तकलीफ के बाद सफेद बाघ गोपी की हुई मौत, खाद बनाने के साथ साथ 6 मेगावाट की बिजली बनाएगा पहाड़िया का कचरा संग्रहण प्लांट, विधायक शुक्ल ने किया भूमि पूजन, केक काटकर मनाया गया शांति दूत यीशु का जन्मदिवस क्रिसमस। खबरें विस्तार से। नई थमरा जू सेंटरों में वन प्राणियों की मौतों का सिलसिला, महाराजा मार्तंड सिंह जूदेओ व्हाइट टाइगर सफारी एवं जू सेंटरों में बीते 9 माह में 4 वन प्राणियों की मौत हो चुकी है। वहीं विगत दिवस पूर्व 6 अप्रैल 2018 को मैत्री बाग भिलाई से मुकुंदपुर सफारी में लाए गए 8 वर्षीय सफेद बाघ गोपी की भी मौत हो गई। अचानक हुई इस मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारियों की मौजूदगी में रीवा जबलपुर के 7 डॉक्टरों की टीम द्वारा गोपी का पोस्टमार्टम कर विस्तृत जांच के लिए सैंपल्स को सुरक्षित किया गया, जिसे स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंटर जबलपुर भेजा जाएगा। 8 वर्षीय गोपी की मौत की वजह प्राथमिक तौर पर सांस लेने में तकलीफ होना बताया जा रहा है। सतना जिले में पिछले 9 माह में मझगवां रेंज में 2 बाघ, मुकुंदपुर जू सेंटर में 1 तेंदुआ, 1 शेरनी शावक, 1 बाघिन सहित सफेद बाघ गोपी की मौत हो चुकी है। बाघों के संवर्धन में लाखों रुपए का भारी भरकम बजट खर्च होने के बाद भी वन महकमा इन बाघों की जान बचाने में पूरी तरह असफल है। गोपी की मौत के बाद अब व्हाइट टाइगर में छोड़ी गई बाघिन विंध्या की हालत भी ठीक नहीं है। वर्तमान में रघु नाम का एक नर सफेद बाघ हुआ, 2 सफेद बाघिन बची हैं। इस घटना की जानकारी के बाद पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल व्हाइट टाइगर सफारी पहुंच शोक व्यक्त किया और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ले घटना की समीक्षात्मक जानकारी ली। वहीं उन्होंने कड़े शब्दों में लापरवाही न करने की चेतावनी दी। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। व्हाइट टाइगर में एक बार फिर से मौत हो गई, व्हाइट सफ़ेद शेर की। हाँ, मैं कल गया था वहाँ पर और सभी जो वहाँ के डॉक्टर्स जबलपुर से भी बुलाए गए थे और उनका तो ये कहना था कि बाघों में कभी कभी उल्टी होती है और यदि उल्टी का पानी फेफड़े में चला जाता है तो ऐसा दुर्घटना हो जाती है। लेकिन फिर भी इसकी जांच होगी और इसकी गहराई में जाया जाएगा। और उसके साथ ही हमने ये कहा है कि जो बाकी चिड़ियाघरों में और भी सफ़ेद शेर हैं उनको लाने का काम तेज़ी से किया जाए और ब्रीडिंग सेंटर को शुरू किया जाए। उसके लिए एक ब्रीडिंग सेल बना दें। डॉक्टरों की देखरेख में यहाँ पर कुनबे को बढ़ाने के लिए गंभीरता से प्रयास हो, इसकी भी कल बैठक में चर्चा हुई है और इस पर काम अब शुरू होगा। इन लोगों की लापरवाही देखी गई क्या? अभी कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि इसकी जांच के बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। हर साल एक मौत होती है बाघ की, हर साल। देखिए, सफ़ेद शेर के बारे में तो ये भी कहते हैं कि सफ़ेद शेर की औसतन उम्र जो होती है वो जो पीले शेर होते हैं उनसे कम होती है। उनकी है 14-15 से लेके 18-20 तक और इनकी होती है 8 से लेके और 12-14 तक। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। कोई अगर दोषी मिलते तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? दोषी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, आप ही बताइए। रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र पहाड़िया में नगर निगम द्वारा शहर के कचरे के निपटारण के लिए स्थापित किए जा रहे कचरा संग्रहण केंद्र में 6 मेगावाट बिजली उत्पादन संयंत्र का आज पूर्व मंत्री विधायक राजेंद्र शुक्ल ने शिलान्यास किया। इस अवसर पर कलेक्टर इलैयाराजा टी, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शुक्ल ने कहा कि रीवा में स्थापित हो रहे कचरा संग्रहण प्लांट में संभाग के 28 नगरीय निकाय का कचरा संग्रहित किया जाएगा। इस संयंत्र से खाद बनाने के साथ साथ 6 मेगावाट की बिजली भी बनाई जाएगी। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों को नियत समय सीमा में कार्य को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने एवं संयंत्र के चारों ओर सघन वृक्षारोपण करने का निर्देश दिया। प्रस्तुत है एक झलकी एवं विधायक राजेंद्र शुक्ल से जानकारी के अंश। जॉब करना और साथ में वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन के लिए तो आज हम सोचते आज ये वेस्ट टू एनर्जी है, ये एक अंतिम मुकाम है। मतलब हम उससे भी एक आगे चल करके उसका प्रबंधन के माध्यम से उसका आगे कैसे यूज कर सकते हैं, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये बहुत ही साइंटिफिक है ना सोच है। मेरे हिसाब से इसके लिए पूरी टीम के लिए समय सीमा में काम करने जा रहे हैं। अगले 1 साल के अंतर्गत इसको कमीशनिंग होके ना हमको इस प्लान को शुरू करना है, तो उसके लिए पूरी टीम को बधाई, शुभकामनाएं। सपना था रीवा के लिए, यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए खाद बनाने का भी प्लांट लगे और बिजली बनाने का भी प्लांट लगे। लंबी कवायद के बाद
ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ। लंबी कवायद के बाद ज़मीन मिली। लंबी कवायद के बाद पीपीए के लिए बिजली कंपनी तैयार हुई और लंबी कवायद के बाद रामकी ने पीपीए किया। लेकिन मुझे इस बात की उसमें जो पावर प्लांट बनना है 6 मेगावाट का, उसका काम शुरू शिलान्यास के माध्यम से आज हुआ है। उसी का था भूमि पूजन। ये कितने की लागत में तैयार होगा? कैसे? ये लगभग टोटल प्रोजेक्ट तो 150 करोड़ का है, लेकिन ये पावर प्लांट होगा करीब 30-35 करोड़ का। 28 निकायों का कचरा यहाँ एकत्रित होगा, क्या कहते हैं? हाँ, 28 निकायों का आएगा और बहुत आधुनिक पद्धति से, वैज्ञानिक तरीके से उसका निष्पादन होगा। बिजली भी बनेगी और खाद भी बनेगी। कोस्टा का जो प्लांट है उसको वहाँ से हटा के वहाँ शिफ्ट किया जाएगा कि वो अलग से? नहीं, वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर कोस्टा की ज़मीन खाली हो जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का दिशा निर्देश दिया था। सुशासन दिवस के अवसर पर आज बैजू धर्मशाला में स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, निगम आयुक्त मृणाल मीणा, अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ल, ब्रह्मा कुमारी से भाई प्रकाश एवं गोवर्धनम फाउंडेशन के संरक्षक अविराज सहित अन्य युवाओं द्वारा श्रमदान किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि रीवा को गार्बेज फ्री सिटी बनाना है। क्लीन रीवा के लिए जिला प्रशासन व नगर निगम द्वारा सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर अनेक प्रयास कर रहा है। वह आम जनता से भी स्वच्छता की अपील की। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। प्रस्तुत है एक झलकी व रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी से जानकारी के अंश। नहीं किसी से यह है छोटी, ईश्वर की अनुपम देन है बेटी। नहीं किसी से यह है छोटी, गर्भ में ना हो इसकी हत्या। बेटी को बचाना और बढ़ाना है, बेटी को बचाना और बढ़ाना है। साफ रखना, डोर टू डोर कलेक्शन करना, उसको प्रोसेसिंग प्रॉपरली करना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कचरा प्रबंधन, राइट। उस दिशा में भी आगे ना काम कर रहे हैं। अपेक्षा है हम लोग जनवरी एंड तक है ना इस सिटी को गार्बेज फ्री सिटी हम कराएं। मतलब ऐसे कोई प्लेस ना रहे कहीं भी है ना, मतलब इस प्रकार का कचरा है ना दिखे। आप सबको है ना बधाई है। और कवियों का मीडिया उससे ना ये है, हो सकता है हम लोग है ना आपको सुन नहीं पा रहे हैं, बट ज़रूर मतलब कोई और मौका मिलेगा तो सभी कवियों को हम लोग आज ना बैजू धर्मशाला में सुशासन दिवस के अवसर पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसका मेन उद्देश्य है कि बैजू धर्मशाला का ना साफ़ सफाई के लेकर इन लोगों ने काम भी किया है, काफ़ी कुछ क्लीन भी किए हैं। इसको आगे कैसे ले जाए, हम लोग क्लीन रीवा के लेकर इस प्रकार का कार्यक्रम को लगातार है ना सभी सामाजिक संगठन के ना साथ मिल करके ना इसका आयोजन हो रहा है। काफ़ी लोग आगे आकर है ना मतलब इसमें भागीदारी कर रहे हैं। हमारी लक्ष्य है गार्बेज फ्री सिटी है, क्लीन रीवा। अगले 1 महीने के अंतर्गत सभी लोगों के ना सहयोग से इसको जल्दी ही हम लोग ना हासिल कर पाएंगे। ये भी एक सुशासन है कि डोर डोर कलेक्शन हो, कचरा का ना सही प्रबंधन हो एंड एक सिटी के रीवा को एक स्वच्छ शहर के रूप में ना हम लोग है ना दूसरे लोगों के ना समक्ष में ना प्रस्तुत करें। आज सुशासन दिवस के अवसर पर बैजू धर्मशाला के पास स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे रीवा के आदरणीय कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय और अधीक्षण यंत्री सर उपस्थित रहे। उनके द्वारा श्रमदान करके लोगों को यहाँ पे जागरूक किया गया। इसके साथ ही कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था, जिसमें हमारे रीवा के वरिष्ठ कवि श्री राम सुंदर द्विवेदी जी, श्री दीपक मिश्रा जी सहित कई अन्य कवि सभी मौजूद रहे। और साथ में यहाँ पे हमारे संस्था के संरक्षक श्री अविराज जी, प्रकाश ब्रह्म कुमारी आश्रम से प्रकाश जी भाई साहब, राजकुमार टिलवानी जी सहित कई अन्य समाज सेवी यहाँ पे मौजूद रहे। हम सबको स्वच्छता को लेकर यह कार्यक्रम मुख्य रूप से आयोजित किया गया था। हमारी गोवर्धनम फाउंडेशन लगातार रीवा के हर उस गंदी जगह को चिन्हित कर रही है और प्रत्येक दिन वहाँ पे स्वच्छता कार्यक्रम निगम प्रशासन के सहयोग से जारी रखी है। और हम लगातार सर को भी हमने आश्वासन दिया और सर कलेक्टर सर भी लगातार हमारे कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के श्रमदान कर रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक कर रहे हैं कि समाज में अपनी भूमिका अदा करें और समाज को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें। जी, ये मलियान टोला का ग्रुप है हमारा, जो हमारे गोवर्धनम फाउंडेशन को लगातार अपना सहयोग दे रहा है। चाहे वह कोरोना योद्धा के रूप में हो, चाहे वह स्वच्छता को लेकर हो, हर प्रकार से वो अपनी पूरा सहयोग हमें दे रहे हैं। तो उनके लिए सर के द्वारा उनका सम्मान भी कराया गया है। मेरा नाम अभिषेक सिंह गहरवार, अध्यक्ष गोवर्धनम फाउंडेशन। प्रदेश में सुशासन दिवस के अवसर पर आज कन्या पूजन पश्चात रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में रीवा विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के मुख्य अतिथि हुआ। रीवा संभागायुक्त डॉक्टर राजेश कुमार जैन
एवं कलेक्टर इलैयाराजा टी के विशिष्ट आतिथ्य में 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऑनलाइन संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। इस ऑनलाइन किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाखों किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि भी जारी की गई। प्रस्तुत है सीधे प्रसारण की एक झलकी व जनपद पंचायत सीओ रीवा हरिश्चंद्र दुबे से जानकारी के अंश। शासन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हस्तांतरण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कानून लागू करो, फिर से चालू की जा रही है। वो तो कन्याओं का विवाह करके 51,000 के बजाय ढेला नहीं दिया। अब फिर से सारी योजना चालू की जाएगी और मध्य प्रदेश में कानून का राज रहेगा, गुंडे बदमाश माफियाओं का राज नहीं रहेगा। निराशा इससे बड़ा किसान की रक्षा कौन कर सकता है? ऐसी स्थिति होने में किसान एग्रीमेंट में तय किए गए मूल्य के अलावा, जैसा मैंने कहा, बोनस का भी वो हकदार होगा। पहले क्या होता था, क्या है, सारा रिस्क किसान का होता था और रिटर्न किसी और का होता था। अब नए कृषि कानूनों और सुधार के बाद स्थिति पूरी तरह किसानों के पक्ष में हो गई। अब सारा रिस्क एग्रीमेंट करने वाले व्यक्ति या कंपनी का होगा और रिटर्न किसान का होगा। साथियों, देश के कई भागों में एग्रीमेंट फार्मिंग को पहले ही प्रथा गया है, उसे कसौटी पर कसा गया है। साथियों, नए कृषि सुधारों के जरिए भारतीय कृषि में नई टेक्नोलॉजी को भी प्रवेश मिलेगा। आधुनिक तकनीक के जरिए हमारे किसान अपनी उपज को बढ़ा सकेंगे। सम्मेलन हुआ और पीएम मोदी ने संबोधित किया और उन्होंने कहा 18,000 करोड़ रुपए किसानों को एक क्लिक से डाला। इसके बारे में करिए। अब इसके संबंध में चूँकि प्रशासनिक मुद्दे नहीं हैं, हमारी मतलब व्यवस्था है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संबोधन के संबंध में जो हमारी जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, उसके संबंध में हमने आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी हैं और आगे की संबंध में कि जो उन्होंने सम्मान निधि में जो पैसा देंगे, उसके संबंध में एक प्रशासक के नाते हम कुछ कह पाने में व्यावहारिक कठिनाई। कहाँ से किसान आए हुए थे? ये हमारी समस्त 92 ग्राम पंचायतों से समस्त किसान आए थे, समस्त ग्राम पंचायतों के, और ग्राम पंचायतों में भी ये कार्यक्रम चल रहा है और बड़ा सफल है। मैं ग्राउंड मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, जिनमें से प्रत्येक ग्राम पंचायत से लगभग करीब 50-50 किसान आए थे और हर ग्राम पंचायतों में चूँकि कार्यक्रम है, तो हर ग्राम पंचायतों में जो अभी मतलब समाचार मिले हैं कि 100 किसान मतलब बराबर लिप कास्ट माननीय प्रधानमंत्री जी का सुन रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान बिल अध्यादेश का विरोध लगातार 29 दिनों से चल रहा है, जिसमें करीब आधा सैकड़ा किसानों ने अपनी शहादत भी दे दी। वहीं जिले के किसान संगठनों तथा आंदोलन का समर्थन कर रहे अन्य सहयोगी संगठनों द्वारा आज कोठी कंपाउंड वेंकट भवन के सामने केंद्र सरकार द्वारा एवं अडानी अंबानी के उत्पादों की होली जलाकर विरोध किया गया। इस अवसर पर किसान नेता भागवत पांडे, रामायण सिंह, इंद्रभान यादव सहित अन्य किसान उपस्थित रहे। प्रस्तुत एक झलकी सहित एडवोकेट शिव सिंह से जानकारी के अंश। आगे और लड़ाई है, की चाल चलेगा, वो में अगड़ाई है, आगे और ये जो हमारे भारत देश में ईवीएम से चुने गए प्रधानमंत्री बैठे हैं, जिनके द्वारा ये काला किसान कानून बिल लाया गया, और ये सिर्फ बात करते हैं तो अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों से बात करते हैं। और आज वो देश के अंदर उनका ये कहना है प्रधानमंत्री जी का कि हम 6 राज्यों में किसानों से आज बात कर रहे हैं बिल के संबंध में। हमारा आरोप है कि आप जो है नकली किसानों से बात कर रहे हैं। असली किसान आज दिल्ली की सीमा में आंदोलन पर बैठा हुआ है और बाकी किसान अपने खेत पर डटा हुआ है। और जो असली किसान हैं जिले स्तर पर किसान काले कानून के खिलाफ जो है आंदोलित है
और आप नकली जो है किसानों से बात करके किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह जी ने कहा है, आज बयान है कि 1 करोड़ किसानों से नरेंद्र मोदी जी आज मध्य प्रदेश में बात करेंगे। तो हमारा आरोप है कि शिवराज सिंह जी 1 लाख भी आपके पास असली किसान मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है, और जो भी हैं वो नकली किसान हैं, भाजपा के लोग हैं। तो हम इसका विरोध करते हैं। और इसी तरह यदि आप अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के लिए देश में काम करेंगे और जनता के साथ आप विश्वासघात करेंगे 84% लोगों के खिलाफ, तो हम लोग इसी तरह निरंतर विरोध जारी रखेंगे। इसी के विरोध स्वरूप आज हमने अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के प्रोडक्ट जलाने का काम किया है और किसान बिल को वापस किए जाने की निरंतर हम लोग मांग कर रहे हैं। जी, हमारा विरोध है। हम 27 तारीख को मोदी जी मन की बात करने आ रहे हैं। उस दिन हमारे सारे जिले से किसान आ रहे हैं, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, थाली बजा करके कि हमें काम की बात करो, और मन की बात करना है तो प्रधानमंत्री जी आप अपने मन की बात करो, हमें काम की बात चाहिए। तो 27 तारीख को हम बृहद रूप से इसका विरोध करेंगे। जी जी। जो सरकारी प्रभु यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का पर्व आज ईसाई धर्म के मानने वालों द्वारा केक काटकर मनाया गया। इस दौरान आज सुबह 10:30 बजे शांति कुटीर चर्च गुड़चौराहा में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद साथ ही क्रिसमस को लेकर गिरजाघरों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्यौहार गुड़चौराहा स्थित शांति कुटीर चर्च एवं बोधाबाग स्थित और अन्य चर्चों में भी मनाया गया। इसके पहले गुरुवार को गुड़चौराहा स्थित शांति कुटीर चर्च में क्रिसमस ट्री रख बच्चों ने प्रभु यीशु से प्रार्थना कर वैश्विक महामारी से लोगों को बचाने के लिए प्रार्थनाएं की। इसके बाद ईसाई समाज के बच्चों द्वारा गीत एवं संगीत का आकर्षक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। वहीं इस बार कोरोना के चलते पहले जैसे भव्य कार्यक्रम भी दिखाई नहीं दिए गए। इस दौरान सांता ने बच्चों को क्रिसमस के अवसर पर आकर उपहार भी दिया। प्रस्तुत है एक झलकी सहित शांति कुटीर चर्च के फादर जॉन टाइडे से जानकारी के अंश। नष्ट करने के लिए, नाश करने के लिए तैयार था, परंतु वो भी डरता था प्रभु यीशु मसीह को, शैतान भी डरता था, और आज भी वो डरता है। तो इसलिए आपके सामने 2 रास्ते हैं, डरना तो फिर गए काम से, और नहीं डरना तो काम से जीते रहोगे, और जीवन देने वाला यीशु मसीह। इस बार कोरोना है, किस तरीके से आप लोग क्रिसमस डे मना रहे हैं, क्या गाइडलाइन निर्धारित की गई है? देखिए, शासन का जो नियम है केवल शासन का नहीं है, पूरे दुनिया में हम लोग देखते हैं कि जो कोरोना है वो महाभयंकर बीमारी है एक प्रकार से। और हमने भी प्रयत्न किया, लेकिन लोगों की इतनी श्रद्धा है मंदिर में जाने के लिए, यानी लोग परमेश्वर की तरफ आ रहे हैं। आज के जयंती के दिन में हमने बहुत प्रिकॉशंस लिए, मास्क पहन के लोगों को यहाँ पर आने के लिए कहा है। सब शासन के नियमों के अनुसार हम पालन कर रहे हैं, लेकिन लोगों के भीड़ को हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु के दर्शन के लिए आते, क्योंकि मनुष्य के दर्शन के लिए नहीं आते हैं, इसलिए उनको हम रोक नहीं सकते। लेकिन जो नियम है वो उनका पालन हम कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आज क्रिसमस डे के दिन? संदेश ये है, आज जन मैंने कहा कि डरना नहीं, जो डरता है वो मरता है। और इसलिए अगर हम पाप करते हैं तो डरते हैं, पाप नहीं है तो डरना नहीं हमको। और इसलिए हम अपने जीवन को बिना डर जीना चाहते हैं, तो एक ही है कि हम परमेश्वर के नज़दीकी में रहें, पाप न करें, अपना जीवन अच्छा रखें। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। नई थमरा जू सेंटरों में वन्य प्राणियों की मौत का सिलसिला, सांस की तकलीफ के बाद सफ़ेद बाघ खूपी की हुई मौत, खाद बनाने के साथ साथ 6 मेगावाट की बिजली बनाएगा पहाड़िया का कचरा संग्रहण प्लांट, विधायक शुक्ल ने किया भूमि पूजन, केक काटकर मनाया गया शांति दूत यीशु का जन्मदिवस क्रिसमस। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।